दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके सबऑर्डिनेट YVVJ राजशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ ये केस उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर की एक अदालत के निर्देश पर दर्ज किया गया है। बता दें कि ये केस प्लेजेंट वैली फाउंडेशन नाम के एक NGO की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा की अदालत ने 2 मार्च को रेवेन्यू पुलिस को इन अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कराने और इन पर लगे आरोपों की जाँच करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि प्लेजेंट वैली फाउंडेशन का ये आरोप है कि इन अधिकारियों ने 14 फरवरी को NGO के एक स्कूल में 4 आदमियों को भिजवाया था और इन 4 लोगों ने मिलकर NGO के जॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में उसके चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां रखे तमाम फाइल्स, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और पेन ड्राइव को लेकर वहां से फरार हो गए, जिसमें घोटालों में उनकी संलिप्तता के तमाम सबूत मौजूद थे। वहीं फाउंडेशन ने यह भी आरोप लगाया है कि इन अफसरों ने NGO के अधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी। उनका आरोप है कि उन्होंने कहा था कि अगर उनके खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट और अन्य फोरम में दर्ज भ्रष्टाचार की शिकायतों को वापस नहीं लिया जाएगा तो NGO के जितने भी अधिकारी हैं उनको झूठे मामलों में फंसा देंगे। और इन अधिकारियों ने अपने साथ लाए एक टाइप डॉक्यूमेंट पर शिकायतकर्ता के ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराने की भी कोशिश की थी, जबकि जो शिकायतकर्ता था उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उस ऑफिसर के चैम्बर के ड्रॉर में पड़े करीबन 63,000 रुपए लेकर वहां से चले गए। बता दें कि अल्मोड़ा के DM विनीत तोमर ने इस बारे में जानकारी दी है कि नरेश कुमार और उनके साथी अफसर के खिलाफ गोविंदपुर के रेवेन्यू पुलिस सब इंस्पेक्टर ने केस दर्ज कराया है। उनके खिलाफ IPC की धारा 392, 447, 120B, 504 और 506 के अलावा SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि नरेश कुमार कौन है। दरअसल 1987 बैच के IAS नरेश कुमार IG MUT कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहे थे। उन्होंने अप्रैल 2022 में विजय देव की जगह बतौर दिल्ली के मुख्य सचिव की जगह ली थी। नरेश कुमार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में चेयरमैन भी रहे हैं। वहीं नरेश कुमार ने ही ये शराब घोटाले का तमाम पोल खोली थी। IAS नरेश कुमार ने ही दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी स्कैम और CM आवास नवीनीकरण कथित अनियमितताओं की शुरुआती जांच भी की थी। बता दें कि केजरीवाल सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को नई शराब नीति घोटाले में होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी LGV सक्सेना को सौंपी थी और इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि आबकारी मंत्री और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। वहीं CBI ने नरेश कुमार की जांच के आधार पर ही केस दर्ज किया था और छापेमारी करनी भी शुरू की थी। और इसमें कहा जाता है कि उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल सरकार और नरेश कुमार के बीच विवाद चल रहा है। बताते चलें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था और नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबारियों से सरकार बाहर आ गई थी और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। बता दें कि दिल्ली सरकार का इसमें दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही थी और जब ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द भी कर दिया। वहीं कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। बता दें कि उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी, जो कि केजरीवाल सरकार के कई बड़े नेताओं का इसमें नाम शामिल था, उन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। दिल्ली के LGV सक्सेना ने CBI जांच की भी सिफारिश की और इसके बाद ही CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया और इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा था। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए भी ED में यह केस दर्ज किया गया था और ED की जांच शुरू हुई। वहीं मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप भी लगाया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था और उन पर आरोप लगाया गया था कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, गलत तरीके से उनको लाभ पहुंचाया गया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144 करोड़ से भी ज़्यादा के लाइसेंस को माफ़ कर दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ लौटा दिए गए हैं, जबकि ये रकम जब्त की जानी चाहिए थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और इस पर आप अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।